So hello students. Today again today I am going with the book of class 11. बुक का नाम है हॉर्नबिल. क्लास 11 एनसीईआरटी बुक. बुक का नाम है हॉर्नबिल और इट इज स्पेशली फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक होता है, जिसका कंटेंट है. फर्स्ट जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एक लेडी का पिक्चर या फोटो है ना. पोर्ट्रेट मीन्स एंड अ फोटोग्राफ. ये सारा कंटेंट है, चैप्टर है इस बुक का. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1. सो लेट्स सी. यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताया गया है इस बुक के बारे में और इंग्लिश पढ़ने और समझने का जो क्या पर्पस होना चाहिए और किस तरह से हम इंग्लिश को जो है सीख सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग एंड इवन जो हम सीखना जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपका क्या होता है इफ़ेक्टिव रीडिंग. तो स्पेशली ये जो बुक है रीडिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि पढ़ने पर हमें उस चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए यानी कि समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है, जो भी वर्ड्स है ना, उसे अंडरस्टैंडिंग समझना. एंड नेक्स्ट क्या है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो सेकेंड स्टेज, तो सबसे पहले क्या होता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. हमें जो लाइन है, सेंटेंस है और जो भी वर्ड्स है उसे हमें बहुत अच्छे से समझना होता है. एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट, उस सेंटेंस के बारे में बातें करना, आपस में डिस्कशन करना, ये हमें हेल्प करता है समझने, सोचने और सीखने में. एंड थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, और जो भाषा है, इंग्लिश जो भाषा है ना, इस भाषा के बारे में हम क्या होता है सोचने का हम कोशिश करते हैं, या फिर उस सेंटेंस जो भी हमने पढ़ा है उसको समझने का क्या करते हैं, सोचने का कोशिश करते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से फॉर्म हुआ है, कहाँ पे क्या यूज हुआ है ना, कौन सा मीनिंग वहाँ पे क्यों यूज हुआ है. एंड वर्किंग विद द वर्ड्स, और जो वर्ड्स है उसके साथ, यानी कि वर्ड मीनिंग है ना, उसके साथ जो है हमें काम करना होता है, समझना होता है, उस मीनिंग का मतलब हमें जानना होता है और रिमेम्बर करना होता है. नेक्स्ट है नोटिसिंग फॉर्म एंड पैटर्न्स. तो यहाँ पे वही बात है, नोटिसिंग फॉर्म एंड पैटर्न्स. तो जो भी सेंटेंस वहाँ पे जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से उसको हमें नोटिस करना, यानी कि ध्यान देना उस कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि उसके बातों पे और उसके सेंटेंस पे किस तरह से सेंटेंस जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है ना, और किस तरह से उसमें बात किया जा रहा है, किस टेंस में बात किया जा रहा है, किस तरह का वहाँ पे ग्रामेटिकल जो ग्रामर जो है यूज किया जा रहा है, ये सारी बातें हमें नोटिस करना होता है. तो इस लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जो है केयर से हमें ध्यान देना होता है, समझना होता है इन सारी चीज़ों को. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल का, क्लास 11 चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी.
द पोर्ट्रेट। सो नाउ हमें ध्यान रहे, पोर्ट्रेट जो है ये वर्ड जो है जो पेंटिंग किया जाता था इन द ओल्ड एजेस, खास करके पहले, है ना, तो उस वर्ड के लिए पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि पिक्चर, एनी पिक्चर या फिर पेंटिंग, पेंटिंग या फिर फोटो, फोटो, इन सब चीज़ों के लिए पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पोर्ट्रेट का मतलब कोई भी एनी पिक्चर, पेंटिंग या फिर फोटो, है ना। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यहाँ पे चैप्टर का नाम है एक लेडी का, एक औरत का जो है क्या है, पोर्ट्रेट, उसके बारे में यहाँ पे बात है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है बात क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह जो इसके ऑथर है, राइटर है, खुशवंत सिंह। नाउ नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। नाउ हमें ध्यान देना है, नोटिस करना है कि जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, जो लाइन इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे सेंटेंसेस जो है उसका मतलब क्या है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर जो स्टोरी कहा जा रहा है, जो भी बात बोला जा रहा है, पूरा घटना, उस पर, उस पे जो है, यानी कि उसी के सेंस में उसका मतलब क्या है ना। तो कॉन्टेक्स्ट समझना है, यानी कि जो बात किया जा रहा है उस कहानी में और जो घटना हो रहा है उस घटना से रिलेटेड उस वर्ड का, उस कॉन्टेक्स्ट, जो भी लाइन सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आम तौर पे क्या होता है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो घटना हो रहा है उसी घटना से रिलेटेड उसका मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है बहुत सारे सेंटेंसेस का बहुत मीनिंग निकलता है, मतलब निकलता है, जिसको हम अलग अलग सिचुएशन में, परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मतलब निकाला जा सकता है। बट हमें ध्यान रहे इन द कॉन्टेक्स्ट, है ना, मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, सेम जो बात किया जा रहा है उसी टॉपिक पे, उसी स्टोरी पे, उसी कहानी पे जो है मिलना, मैच करना चाहिए, उसी से जो है जो इसका मीनिंग है उसी से निकलना चाहिए। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से इन सब का मीनिंग जो है क्या बात किया जा रहा है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अ वेरिटेबल, है ना, बेड लैम्प ऑफ, क्या है, चिरपिंग्स। नेक्स्ट है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्क्रिट सेरेनिटी, a turning point, accepted her seclusion with resignation, frivolous rebukes the sagging skins of the dilapidated drum। सो ये इन सब का टेक्स्ट जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको नोटिस करना है, हमें नोटिस करना है और उसका जो है मीनिंग, मतलब जो है हमें समझना है कि क्या मतलब जो है स्पेशली इस स्टोरी के सेंस में बोला गया है, क्या बात कहा गया है। सो लेट्स मूव। रहने दो। तो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, तो खुशवंत सिंह जो है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, खुशवंत सिंह जो है यहाँ पे, अभी हमें पता चलेगा आगे जब बात होगा यहाँ पे कि खुशवंत सिंह जो है वो खुद, वो एक क्या है यहाँ पे, खुद जो यहाँ पे
एक पर्सन, एक इंसान का जो है बात किया जा रहा है, एक बच्चे का जो है, स्पेशली बच्चे का बात किया जा रहा है, वो खुद अपना जो है यहाँ पे सिचुएशन, एक घटना जो है, इवेंट जो है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, यहाँ पे तो वो बोलते हैं, खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी, है ना, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है, लाइक एवरीबॉडीज, जैसे कि सबकी दादियाँ दादियाँ होती हैं, है ना, उसी तरह से मेरी दादी भी वॉज एन ओल्ड वीमेन, एक ओल्ड वीमेन है, एक, है ना, बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her। यहाँ पे इस लाइन में वो बोलते हैं she had been old, है ना, वो जो है बूढ़ी है, और wrinkled for the, क्या है wrinkled, wrinkled यानी कि wrinkle मतलब होता है झुर्रियाँ, झुर्रियाँ चेहरे पे, जो हमारा जो बॉडी होता है आमतौर पे जब बूढ़ा हो जाते हैं लोग, तो चेहरों पे यानी कि लाइनिंग लाइनिंग आ जाता है, और जो स्किन होता है वो लटकने लगता है ना। तो उसका बात किया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, बूढ़ी और छुर्रियाँ जो है पड़ गई हैं, फॉर द है 20 years, यानी कि वो जब से वो देख रहे हैं, यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब से मैं लगभग 20 साल से देख रहा हूँ, तो वो उनका क्या है, उसी हालत में वो है, यानी कि बूढ़ी और क्या है, रिंकल्ड उनका फेस है। years that I had known, जब से मैंने उन्हें देखा है, जाना है, तब से जो है वो वैसे ही बूढ़ी और क्या है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। एंड पीपल सेड दैट, लोग जो है कहा करते थे, सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, है ना, लोग कहा करते थे कि वो जो है एक वक्त में, वंस, है ना, एक बार, यानी कि पहले का बात हो रहा है, यंग जब थी तब, यंग एंड प्रेटी, वो क्या है, यंग हुआ करती थी, एंड प्रिटी खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और जो है उनका एक हस्बैंड भी, है ना, पति भी जो है हुआ करते थे। तो ये लोग जो है उन्हें, यानी कि खुशवंत सिंह जो है उनको बताया करते हैं, और लोग बातें करा करते हैं इस उनके बारे में। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है क्या है, बहुत मुश्किल हुआ करता है इस चीज को विश्वास करने में, है ना, क्योंकि ये जब से जो है इन्हें, अपनी दादी माँ को वो जब से देख रहे हैं, तब से क्या है, वो बूढ़ी ही है, दिख रहे हैं 20 साल से लगभग, और क्या है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़े हुई। इस वजह से जब लोग बोलते हैं दैट शी हैड वंस बीन, एक बार यानी कि पहले जो है, बीन यंग, वो बहुत यंग हुआ कर, जवान, और प्रेटी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और जो है एक पति भी जो है थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन जो है इनके लिए विश्वास करना मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। नाउ यू सी हियर, यहाँ पे बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स, मेरे जो दादाजी हैं, है ना, उनका क्या है, उनका एक पोर्ट्रेट है जो कि टंगा हुआ है ना, ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है, एबव द मेंटल पीस, एक मेंटल पीस है। मेंटल पीस हम बोलते हैं जो भी किसी भी हार्ड चीज का है, जैसे लकड़ी का बना हुआ कोई फ्रेम, या फिर कोई पत्थर का बना हुआ, उसका जो है यहाँ पे बात हो रहा है ना, एबव द मेंटल पीस, तो उसके ऊपर जो है टंगा हुआ वो देखते हैं, है ना, जो ड्राइंग रूम में किसके, ग्रैंड फादर्स, उनके दादा का पिक्चर, फोटो लटका हुआ, है ना, टंगा हुआ। ही वोर, और फिर वो बताते हैं कि उसमें कैसा वो दिख रहा है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, तो वो जो है पिक्चर में अपने दादा का फोटो जिसमें देख रहे हैं, वो बताते हैं कि वो कैसा है। ही वोर, वो जो है एक, वियर, वोर का सेकेंड फॉर्म है वियर का, वोर अ बिग टर्बन, है ना, वो एक क्या है, बड़ा सा टर्बन होता है,
जो हम पगड़ी जिसको बोलते हैं टर्बन, तो वो टर्बन जो है एक पहने हुए हैं एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और जो कुर्ता यानी कि कुर्ता के तरह जो है वो कपड़ा पहने हुए, लूज फिटिंग कपड़ा जो है वो पहने हुए हैं। एंड हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनका दादाजी का जो फोटो है उसमें क्या है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनका जो है लंबा सा क्या है वाइट बियर्ड, वाइट कलर बिल्कुल जो है यानी कि सफेद जो है क्या है दाढ़ी है, कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ द, जिससे क्या है जो उनका दाढ़ी है जिससे पूरा बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट जो है, पूरा चेस्ट जो है ढका हुआ है, इतना लंबा है ना, छाती जो है उनका ढका हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और तो खुशवंत सिंह बताते हैं और ये बोलते हैं कि क्या है, ही लुक्ड, और वो इतना क्या है कम से कम वो 100 साल, एटलीस्ट कम से कम है ना, कम से कम जो है 100 years ओल्ड, कम से कम वो 100 साल के दिखते हैं, है ना। तो जो उनका जो फोटो बना हुआ है उसके हिसाब से वो लगभग कम से कम जो है वो 100 साल के दिखते हैं। ही did not look the sort of person who would have a wife or children, यानी कि यहाँ फिर आगे बोलते हैं कि वो वैसा नहीं दिखते हैं जैसा कि उनके क्या है who would have a wife, जिनके एक क्या है पत्नी होगी और बच्चे होंगे, बल्कि ही क्या है ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसा दिखते हैं जैसे कि इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वो ऐसा दिखते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे है ना लॉट्स एंड लॉट्स, सिर्फ जो है ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी कि पोते पोतियाँ होंगे, है ना, बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे यानी कि पोते पोतियाँ, ना कि उनके अपने जो है उनकी पत्नी और जो है अपने बच्चे, बल्कि उनके क्या है ऐसा दिखते हैं जैसे कि बहुत सारे जो है उनके क्या होंगे ग्रैंड चिल्ड्रेन, है ना, पोते या पोतिया। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, तो यहाँ पे फिर आगे जैसा कि क्या है मेरी जो है दादी माँ है वो बींग यंग, है ना, यंग एंड प्रेटी, क्योंकि क्या है जो यानी कि यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है, लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन होना चाहिए था, ना कि वाइफ और चिल्ड्रेन, जैसा कि मेरी जो माँ है ना, बींग जो दादी माँ है, बींग यंग एंड प्रेटी, वो यंग और प्रेटी है ना, हुआ करती थी, है ना, जो उनका जो उम्र है उस हिसाब से क्या है उनके बल्कि बच्चे नहीं बल्कि उनके पोते पोतियाँ होनी चाहिए थी। सो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, फिर आगे क्या है, तो ये सारी बातें जब सोचते हैं और पोर्ट्रेट और अपनी दादी माँ के बारे में सोचते हैं, क्या कि मेरी दादी माँ जो है हम उन्हें लाइक एवरीबॉडी जिस तरह से सभी का होते हैं दादी माँ उसी तरह से, है ना, मेरी दादी माँ भी है उसी तरह से ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है जिनके चेहरे पे बीन ओल्ड रिंकल्ड फॉर 20 years, जो कि जब से मैं यानी कि 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ उसी हाल में बूढ़ी और जो है उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तब से, है ना, जब से मैं देख रहा हूँ। पीपल सेड दैट, और लोग जो है यहाँ पे लोग भी जो है, लेकिन लोग जो है कहा करते थे कि वो क्या है बहुत खूबसूरत और बहुत क्या है यंग हुआ करती है ना, करती थी। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, और जो ग्रैंड फादर का तो उन्हें जो क्या होता है कि बिलीव नहीं होता है कि उनके हस्बैंड भी थे, है ना, दे वॉज हार्ड टू बिलीव, तो इन्हें विश्वास नहीं होता है। और जब देखते हैं ग्रैंडफादर का, दादा का जब फोटो देखते हैं ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ, तो वहाँ पर भी वो जब देखते हैं तब सोचते हैं, है ना, और बताते हैं कि टर्बन सर पे जो है पगड़ी बंधा हुआ है, लूज फिटिंग कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, जो उनका दाढ़ी है वो सफ़ेद, है ना, जिससे इतना लंबा है कि उनका पूरा चेस्ट जो है लगभग ढका हुआ है। लुक्ड एट लीस्ट 100, और ऐसा लगते हैं जैसे कि कम से कम वो 100 साल के होंगे,
है ना, ऐसा कि कम से कम तो वो 100 साल के ही होंगे। सो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव, तो वो ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे कि क्या है, हैव वाइफ और चिल्ड्रन, वो जिनके क्या है बच्चे और पत्नी और बच्चे हों, बल्कि वो ऐसा दिखते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे है ना पोते और पोतियां हों। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर जो है दादी माँ जो है वो भी यंग एंड प्रेटी हुआ करती थी, है ना। सो नाउ द थॉट वॉज ऑलमोस्ट, जो ये सोच है, जो ये सोच है, इनके दिमाग में जो सोच आ रहा है, ये सारी बातें, ये क्या है, बिल्कुल रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है ना। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो इनके दिमाग में जो सोच आ रहा है वो बिल्कुल रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग है यानी कि विश्वास न करने के लायक है ना। विद्रोह, रिवोल्ट मतलब विद्रोह होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। सारी बातें उन्हें पता है, ये सब चीज देखने के बाद और सुनने के बाद लोगों से क्या हो रहा है, इनको विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या है, रिवोल्टिंग का बात हो रहा है कि हम विश्वास नहीं कर सकते। सो नाउ शी ऑफन टोल्ड अस, तो इसका मतलब क्या हुआ, द थॉट वाज ऑलमोस्ट, जो सोच था इनका, है ना, जो सोच था वो बिल्कुल जो है लगभग जो है क्या था, रिवोल्टिंग के तरह था, है ना। रिवोल्टिंग यानी कि जो बातें इनको बताया जा रहा है और जो बातें ये देख रहे हैं अपने सामने, है ना, ये बिल्कुल जो है सोच उलट है, यानी कि ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, तो रिवोल्टिंग। एंड नाउ आगे क्या होता है, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, फिर आगे जो है आगे बता रहे हैं राइटर कि शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, यानी कि ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, वो अक्सर अक्सर जो है मुझसे बताया करती थी कि गेम्स शी यूज टू, वो जो गेम यानी कि खेल जो वो खेला करती थी, है ना, यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, बचपन में, है ना, जब वो खेला करती थी, दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यानी कि उन्हें यहाँ पर भी वही चीज है, यानी कि उनके जो गेम जो वो खेलने का बताती हैं कि मैं ये गेम खेला करती थी, है ना, तो उनके हिसाब से क्या है, वो फिट नहीं बैठता था, है ना, वो जो है बिल्कुल एब्सर्ड लगता है। एब्सर्ड यानी कि बिल्कुल अलग। सो एब्सर्ड क्या है, वो बिल्कुल जो है एब्सर्ड यानी कि इलॉजिकल, इलॉजिकल वर्ड इसमें, सो क्या लगता है, इलॉजिकल लगता है। इलॉजिकल यानी कि बेतर्क, बिल्कुल उन्हें विश्वास नहीं होता है, बेतर्क लगता है जो गेम खेल के बारे में उसकी दादी माँ जो है, उनकी दादी माँ जो है बताती हैं कि मैं ये खेल खेला करती थी, तो उसके बारे में इन्हें अभी भी जो है क्या है, विश्वास नहीं होता है। इलॉजिकल बेतर्क लगता है, एंड अनडिग्निफाइड लगता है ना, अनडिग्निफाइड लगता है यानी कि उनके ऊपर जो है फिट नहीं बैठता है। ऑन हर पार्ट, ऑन हर पार्ट यानी कि उनके ऊपर, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और फिर ये बोलते हैं, बताते हैं कि ये जो बताती हैं उस पर क्या है, इलॉजिकल लगता है, अनडिग्निफाइड लगता है ना। सो अनडिग्निफाइड यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, यानी कि बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट नहीं जाता है हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड, और हमें जो है, हम जो है इस चीज को कैसे करते हैं, ट्रीटेड लाइक द फेबल्स, है ना। फेबल्स, फेबल्स यानी कि जैसे कोई कहानियां होता है, पुराने जमाने का कहानियां, है ना, बहुत पुरानी कहानियों, तो उसको हम, जिसको हम एक यानी कि फॉल्स, जिसको हम मन से गढ़ी हुई जो कहानियां होता है ना, वैसा लगता है। फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, यानी कि प्रॉफिट, तो एक चीज हमें ध्यान रहे, प्रॉफिट्स, PROPHET, प्रॉफिट्स मतलब होता है, प्रॉफिट्स मतलब होता है जिसको हम साधु भी बोलते हैं,
सेंट साधु, या फिर यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, अवतार भी बोलते हैं, अवतार, या फिर पैगंबर, उर्दू वर्ड में पैगंबर बोलते हैं, है ना, पैगंबर बोलते हैं। यानी कि विश्वास न करने वाली चीजें हमें लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई जो है आसमान से उतरा हो और उस तरह की बातें जो है बिल्कुल कर रहा हो जो मतलब दुनिया में न होने लायक हो। तो फेबल्स ऑफ द प्रोफेट यानी कि वैसा जो है कहानियां लगता है ना। शी यूज टू टेल अस, जो वो कहा करती थी, जो भी वो कहा करती थी वो फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट लगता था, है ना, कि साधु संतों का जो कहा हुआ है ना, पैगंबरों का जो कहा हुआ कोई बात हो। सो शी हैड ऑलवेज, आगे क्या होता है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, फिर आगे जो है बता रहे हैं कि वो किस तरह की दिखती हैं, है ना। तो शी हैड ऑलवेज, हमेशा जो है बीन शॉर्ट, है ना, छोटी दिखने में जो है छोटी नाटी लगती है, एंड फैट और थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और स्लाइटली, स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा, बेंट, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ, झुका हुआ, तो थोड़ा जो है झुकी हुई, है ना, दिखती हैं और है वैसी। तो हर फेस, नाउ हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनका जो चेहरा है वो किस तरह का है, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस यानी कि इस तरह से कटता हुआ, है ना, इधर उधर ऐसे कटा हुआ। तो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों यानी कि लाइनों का जो है क्या है, क्रिस क्रॉस जो है पूरे चेहरे पे, है ना, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह जो है ना, हर जगह से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह जो है बिल्कुल क्रॉस किया हुआ, ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे है, इस तरह से क्या है वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, है ना, लाइनों का जो है पूरे बॉडी में और यानी कि पूरे चेहरे में जो है और हर तरफ क्या है, इसी तरह का झुर्रियां पड़ा हुआ है। नो वी वर सर्टेन, है ना, नो आगे क्या होता है, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो फिर अब वो आगे बोलते हैं इस तरह से, वो दिखती हैं, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो इस तरह की है ना, दिखती हैं। फेस जो है उनका क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स से भरा हुआ, झुर्रियों से भरा हुआ है, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन, फिर आगे बोलते हैं नहीं नहीं, है ना, वी वर सर्टेन, मुझे पक्का है ना, सर्टेन यानी कि पक्का, है ना, वी वर सर्टेन, हम लोग क्या है, पक्का है कि शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा जो है ऐसी ही होंगी, है ना, हैड, वी हैड नोन, जैसा हमने देखा है वो ऐसी ही होंगी, है ना, ओल्ड, कैसी, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड, बूढ़ी, है ना, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, है ना, कि वो जो है कभी जो है क्या है, she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, है ना, तो older and older and had stayed, और वो जो है हमेशा same age for 20 years से जो है वो क्या है, वैसे ही, है ना, बूढ़ी ही जो है और झुर्रियों पड़ा हुआ है वैसी ही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और फिर वो बोलते हैं कि वो कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कभी जो है क्या है, कभी जो है खूबसूरत हुआ करती थी, है ना, हुआ करती थी पास्ट में। तो ये इस तरह से बोलते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी हो ही नहीं सकी होंगी मतलब बहुत खूबसूरत, है ना, प्रेटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, है ना, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा जो है ब्यूटीफुल थी। शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other। फिर आगे बोलती हैं, she was always beautiful, हमेशा beautiful जो है ना, ये नहीं बल्कि she hobbled about, hobbled का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, यहाँ पे लड़खड़ाते हुए चलना जो है थोड़ा सा लचक कर, अबाउट द हाउस, घरों में, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हाथ जो है यहाँ पे कमर पे रखा हुआ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ, टू बैलेंस हर, और अपने आप को बैलेंस करते हुए, है ना, बूढ़ी जो है इतना बूढ़ी है कि चला करती हैं। एंड द अदर,
टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, है ना। और भी लोग जो है, जैसे कि यहाँ पे दूसरी बात है टेलिंग द, और क्या करती हैं इस तरह से अपना हाथ रख कर, है ना, इधर उधर इतना बूढ़ी है झुक कर थोड़ा चला करती हैं। एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और बीड्स, बीड्स यहाँ पे मोतियों का बात हो रहा है, मोतियों से जो बना हुआ, मोतियों से जो बना हुआ माला होता है, और ख़ास करके जो काउंटिंग कुछ पढ़ने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है जिसको तस्बीह बोलते हैं। तो बीड्स ऑफ हर रोजरी जो है ना, उसका जो है वो अपना एक हाथ में काउंट करते हुए और पढ़ते हुए चला करती हैं। हर सिल्वर लॉक्स व स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, है ना, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। तो हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी कि जो वहाँ पे कुछ पहनी हुई है, स्कैटर्ड अनटाइडली, वो फैला हुआ दिखता है, ओवर हर पेल, है ना। नाउ हम तो नाउ हम देखते हैं यहाँ पे, तो अनटाइडी, तो सिल्वर लॉक्स, नाउ यहाँ पे जो बात किया जा रहा है सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके बालों का बात हो रहा है, उनकी हेयर का बात हो रहा है, बात हो रहा है जो कि सिल्वर कलर का है ना। वो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी कि बिल्कुल इधर उधर उलझा हुआ, फैला हुआ, है ना। अनटाइडी, बिना बंधा हुआ, है ना, बंधा हुआ नहीं बल्कि खुला हुआ, फैला हुआ। अनटाइडली ओवर हर पेल यानी कि उनके चारों तरफ कंधों पे इधर उधर फैला हुआ, है ना। पकर्ड फेस, और उनका चेहरा जो है वो कैसा है, फेस कौन, और उनका चेहरा जो है पकर्ड फेस यानी कि सेम जैसे कि ऑलरेडी बात हो चुका है, वो किस तरह से, है ना, उनका चेहरा है तो झुर्रियाँ पड़ा हुआ, है ना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनका जो होठ है, वो लिप्स है, वो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, लगातार जो है क्या कर रहा है, मूव्ड इन इनऑडिबल, इनऑडिबल यानी कि धीमी आवाज में, इनऑडिबल यानी कि जिसे हम जो है हम लोग बगल में हो तो सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। तो वो जो है कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स को जो है क्या है, मूव करती यानी कि हिलाती रहती हैं, कुछ पढ़ती रहती हैं जो कि जिसे हम सुन नहीं सकते, है ना। यानी कि इनऑडिबल प्रेयर, है ना, प्रेयर जो है वो क्या करती हैं, बीट्स, बीट्स ऑफ रोजरी यानी कि कोई जो माला होता है, और स्पेशली जिसको हम बोलते हैं जो काउंट करने के लिए या फिर कुछ पढ़ने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, और वो ली हुई रहती हैं। एंड इनऑडिबल जो है यानी कि प्रेयर किया करती हैं, कुछ पढ़ा करती हैं, मंत्र पढ़ा करती हैं, है ना, जिसे हम सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। और ये लगातार उनका जो है लिप्स, होठ जो है हिलता रहता है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, और नाउ आगे बताते हैं कि यस वो जो है ब्यूटीफुल थी, लेकिन इस सेंस में, इस सेंस में यानी कि वो जो है बहुत क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल यहाँ पे हो गया, स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये बताते हैं खुशवंत सिंह कि हाँ ये इस तरह से जो है ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब जो फिजिकली जो है बात है, फिजिकली का वहाँ पे उन्हें विश्वास नहीं होता है। तो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो ये उसी तरह से है ना, कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप यानी कि ठंड का जो पूरा लैंडस्केप है, यानी कि पूरा बर्फ से ढका हुआ लैंडस्केप इन द माउंटेन, पहाड़ों में, है ना, वो उस तरह से है, हुआ करती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, तो यहाँ पे ये उसी तरह से है जैसे कि तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक विंटर लैंडस्केप, ठंड का, ठंड में जो है लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी कि पूरा एक एरिया, जमीन, है ना, इन द माउंटेन, पहाड़ी एरिया में। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, है ना, प्योर, तो यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो ऑथर है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उनकी प्योरिटी का, उनकी शुद्धता का और उनकी ब्यूटी का, जो इंटरनल अंदर से, जो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, है ना। तो आध्यात्मिक के वजह से वो कंपेयर करते हैं कि उन वो उसी तरह से है जिस तरह से विंटर लैंडस्केप, ठंड का जो पूरा एरिया एक माउंटेन में होता है, बिल्कुल क्या है, प्योर वाइट, बिल्कुल वाइट, यानी कि बिल्कुल दाग धब्बा लगा हुआ नहीं, है ना, एक्सपेंसिव वाइट, एंड सेरेनिटी, सेरेनिटी यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है पीसफुल, रिलैक्स्ड, है ना, प्योरिटी, प्योरिटी एंड कैरेक्टर, जो उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल जो है कैसा है, प्योर है, प्योर वाइट है, यानी कि विंटर जो बर्फ से ढका हुआ है बिल्कुल जो है, जिसमें दाग धब्बा नहीं, एंड सेरेनिटी यानी कि बिल्कुल जो है क्या है, रिलैक्स्ड, शांत, पीसफुल, है ना। ये जो है उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ब्रीदिंग पीस, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, है ना, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो क्या है, सांस लेते हैं किस चीज का, पीस, शांति का, है ना, एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काल्म। तो अगेन यहाँ पे एक ऐसी अवस्था में रहती हैं कंटेंटमेंट, जैसे कि पीसफुल और बिल्कुल शांत, काल्म, है ना। इस तरह से उनका एक क्या है, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर यानी कि जिसको हम चरित्र बोलते हैं। तो इस तरह का उनका जो है कंपेयर, तो इस तरह से वो बोलते हैं कि सी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी, लेकिन इस सेंस में, है ना। तो इंडिविजुअल यानी कि इंटरनली अंदर से है जो है वो बिल्कुल हुआ करती थी, स्पिरिचुअल बिल्कुल, है ना, आध्यात्मिक बिल्कुल इस तरह से, और प्योर वाइट, सेरेनिटी, है ना, शांत बिल्कुल। तो ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, ऐसे जैसे सांस लो, शांति का, अमन का, चैन का, ये सारी बातें यहाँ पे वो इस तरह से हुआ करती हैं उनकी दादी माँ। नेक्स्ट आगे बात होता है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो है वो बताते हैं कि बचपन का अपना बात यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से वो अपना लाइफ जो है गुजारते हैं अपने दादी माँ के साथ। सो आगे बताते हैं माई ग्रैंड, व्हाट्स द टाइम, 12:33। सो आगे बताता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वो गुड फ्रेंड्स। आगे बताते हैं कि मेरी दादी माँ और हम जो है क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना, गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो यहाँ पे जो है कुछ बीच में जो है घटना घटा हुआ है बचपन का, जब ये बात बता रहे हैं, ये सारी बातें आगे जो है यहाँ पे वहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में जो है वो बता रहे थे खुशवंत सिंह, जो खुद है यहाँ पे, है ना। तो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, आगे बताते हैं कि मैं और मेरी दादी माँ, हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड माई पेरेंट्स, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो जो है मुझे छोड़कर, विद हर, किनके, दादी माँ के साथ छोड़कर, दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो वेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है गो का, वेंट, है ना। तो दे वेंट टू लिव, क्या, किस लिए, रहने के लिए, इन द सिटी, यानी कि इनके पेरेंट्स जो है दादी माँ के पास छोड़कर इन्हें चले जाते हैं सिटी में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और ये जो है कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार जो है अपनी दादी माँ के साथ जो है साथ रहा करते थे। कॉन्स्टेंटली लगातार होता है, लगातार, साथ में, टुगेदर साथ में। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। अब आगे जो है अपना एक्सपीरियंस बताते हैं दादी माँ के साथ रहने का। शी यूज टू वेक अप, तो दादी माँ जो है वो क्या करती थी, वेक अप मी, सुबह सुबह, मॉर्निंग में, सुबह में जो है उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और जो है इन्हें तैयार किया करती थी स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी। आगे क्या है, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और वो जो है अपना मॉर्निंग प्रेयर जो है किया करती थी दादी माँ, इन अ, क्या है, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वाइल शी
bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो जो है मोनोटोनस यहाँ पे यानी कि तरह का सिंग सॉन्ग एक जो है गीत जो गाया जाता है प्रेयर के लिए, खास करके प्रेयर में, उस तरह का जो है वो रोजाना गाया करती थी। वाइल शी और बाथेड मी, और वो क्या है, जब ये कब गाया करती थी, जब इन्हें नहलाते वक्त, नहलाना धुलाना जो है, ड्रेस्ड कपड़े पहनाना, ये सब जो है जब इन्हें करते थे तब ये गाया करती थी प्रेयर, जो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग बोला जाता है उस तरह का, है ना, गाया करती थी जब इन्हें बाथेड नहाया करती थी और इसे कपड़े पहनाया करती थी स्कूल जाने के लिए इन्हें। दैट आई वुड लिसन, ताकि मैं, है ना, खुशवंत सिंह जो है खुद है, बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ताकि मैं जो है क्या करूं, मैं उसे सुनूं, जो प्रेयर वो पढ़ती हैं जब हमें नहाती है और पहनाती हैं कपड़े तब, ताकि मैं सुनूं, एंड गेट टू नो, और क्या है, मैं समझूं उसे दिल से, है ना, उसे बाय हार्ट, है ना, दिल से उसे मैं समझ सकूं उस चीजों को, उन चीजों को, और जान सकूं। इसलिए वो जो है नहाते वक्त और कपड़े पहनाते वक्त वो प्रेयर जो है, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग जो है वो गाया करते थे, गाया करती थी, पढ़ा करती थी। सो यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखना है, मोनोटोनस यानी कि डल एंड बोरिंग। बोरिंग जो हमें बिल्कुल जो है अच्छा, खास करके क्या होता है जब हम किसी भी चीज को नहीं समझते हैं तो वो हमें बोरिंग लगता है। तो यहाँ पे जो प्रेयर वो गाया करती थी वो इन्हें जो है मोनोटोनस सिंग सॉन्ग लगता था, यानी कि बोरिंग और डल लगता था, बिल्कुल इन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता था। आगे है क्या बोलते हैं, आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर, और फिर बताते हैं कि मैं जो है सुना करता था बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, उनकी आवाज जो है मुझे पसंद था, है ना, मुझे अच्छा लगता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन जो है मैं कभी जो है उसके लिए, उसे सीखने के लिए जो है कुछ मुझे क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ा, है ना, सीखने का मैंने कोशिश या फिर समझने का जो है कोशिश उसे नहीं किया, क्योंकि मुझे बोरिंग लगता था और सिर्फ जो है आवाज, अच्छी आवाज के कारण मैं सुना करता था, लिसन सुना करता था। एंड नेवर बोदर्ड, यानी कि उसके लिए कुछ कोई फर्क ना पड़ना, है ना, नेवर बोदर्ड। तो इस वजह से वो क्या है, उन्हें उस चीज से कोई रिलेशन नहीं पड़ता था, सीखने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमें सीखना चाहिए, तो इस वजह से सीखने के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ जो है सुनने में उन्हें अच्छा लगता था, उनकी आवाज अच्छी थी इस वजह से। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk। सो नाउ यहाँ पे वो बताते हैं कि उसके बाद जो है वो क्या किया करती थी, फेच का मतलब होता है किसी भी चीज को लाना, फेच का मतलब लाना, तो वो फेच, है ना, वो लेकर आती थी क्या, माई वुडन, है ना, लकड़ी का बना हुआ स्लेट, विच शी हैड ऑलरेडी, जिसे वो ऑलरेडी जो है क्या है, पहले से ही उसे धो दिया करती थी, वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसे जो है प्लास्टर किया कर देती थी विद येलो चॉक से, है ना, येलो चॉक से। अ टाइनी अर्देन इंक, तो येलो चॉक जो है वो क्या है, एक छोटा सा अर्देन, है ना, मिट्टी का जो है इंक पोट हुआ करता था उससे। एंड मिट्टी का इंक पोट हुआ करता था छोटा सा। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, है ना, अर्देन इंक पोट जो है किया करते थे। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन हुआ करता था। एंड टाई देम ऑल इन अ बंडल, तो ये सारी चीजें जो है क्या करते थे बाद में, फिर टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में जो है बांध दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और फिर उसे मुझे मेरे हवाले कर दिया करती थी, है ना। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और फिर आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, खाने के बाद, ऑफ अ किस ब्रेकफास्ट, किस तरह का ब्रेकफास्ट, ऑफ अ थिक स्टेल
चपाती, ठीक, यानी कि मोटा सा बिल्कुल जो है ना, चपाती जो है, रोटी जो है विद अ लिटिल बटर, किसके साथ, थोड़े से बटर, मक्खन के साथ, एंड शुगर, और चीनी उस पे स्प्रेड करके, ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो ये जो है दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद जो है, ब्रेकफास्ट जो है वो क्या होता था, तो ब्रेकफास्ट जो है एक चपाती, एक स्टेल रोटी है ना, रोटी जो है दिया करती थी, थोड़े से बटर और थोड़े से चीनी उस पे फैलाकर लगाकर। वी वेंट टू स्कूल, फिर आगे क्या होता है यहाँ पे, आगे होता है वी वेंट टू स्कूल, यानी कि वो दोनों जो है साथ में स्कूल जाया करते थे, यानी कि ये खुद जो उनकी दादी माँ है वो जाती थी उन्हें पहुंचाने। सो वी वेंट टू स्कूल गई, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और फिर उसके बाद बहुत सारा जो है क्या है, चपाती लेकर जाती थी। सो नाउ क्या है, हमें ध्यान रखना है, स्टेल, तो स्टेल जो है यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, स्टेल चपातीज, यानी कि बहुत जो है बिल्कुल फ्रेश बना हुआ नहीं, बल्कि थोड़ा जो है थोड़े टाइम का बना हुआ, ज़्यादा समय का बना हुआ होता था, उस तरह का जो है लेकर जाया करती। तो शी कैरिड सेवरल, बहुत सारे है ना, स्टेल चपातीज विद हर, फॉर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, किस लिए, वहाँ पे विलेज, गांव का जो गांव के जो कुत्ते हुआ करते थे उनके लिए जो है वो लेकर जाया करती थी साथ में, जब भी स्कूल अपने पोते को पहुंचाने जाती थी। आगे जो है बात हो रहा है, आगे बताते हैं, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, है ना। तो आगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बात हुआ है कि वो, इससे हमें पता चला है कि यहाँ पे वी, वहाँ पे जो बात किया उन्होंने, वी वेंट टू स्कूल, तो इसी से समझ में आ गया कि वो भी जो है साथ में जाया करती थी, है ना, और वो खुद जो है साथ में चपाती भी लेकर जाया करती थी, बहुत सारा अपने साथ, विलेज डॉग, है ना, कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए। आगे माई ग्रैंड मदर ऑलवेज, हमेशा जो है क्या है, वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ हमेशा जाया करती थी, है ना, विद मी बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, तो इसका कारण था साथ में जाने का, क्योंकि स्कूल जो इनका मंदिर था जहाँ पे वो जाया करती थी उनकी दादी माँ, वो ऑलरेडी जो है वो स्कूल के साथ क्या है, अटैच था, स्कूल के बगल में ही जो है टेम्पल भी, मंदिर भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, तो आगे यहाँ पे बात होता है द प्रीस्ट, प्रीस्ट जो है यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रीस्ट, प्रीस्ट जो है खास करके इस्तेमाल होता है जो क्रिश्चियन धर्म में, और बाकी धर्मों में, जितने भी धर्म होते हैं, जो प्रीस्ट बोला जाता है, जो बहुत जो मतलब हम जिसको गुरु बोलते हैं, और फिर गुरु या फिर संत, संत साधु, या फिर क्रिश्चियन फैमिली में उन्हें फादर भी बोला जाता है, तो जो होते हैं उन्हें जो है प्रीस्ट बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्रीस्ट। तो आगे जो है वो बताते हैं कि द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, तो प्रीस्ट जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट जो है सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का जो प्रेयर हुआ करता है ना, प्रार्थना हुआ करता है, वो सिखाया करते थे। while the children, हालांकि द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे, है ना, जो बच्चे हुआ करते थे, sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, और जब ये प्रीस्ट जो है ना, साधु संत जो हुआ करते, वो जब पढ़ाया करते थे अल्फ़ाबेट, और सुबह का जो प्रेयर हुआ करता था वो पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, तो उस वक्त जो है बच्चे जो है वो बैठा करते थे लाइन में, इन ईदर साइड, है ना, ईदर साइड यानी कि दोनों साइड ऑफ द वरांदा, यानी कि किसी एक वरांदा के किसी एक साइड में, है ना, किसी एक साइड में बैठा करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट जो है वो दोहराया करते थे, जो प्रीस्ट बोला करते थे, और जो प्रेयर हुआ करता था, वो प्रार्थना जो है हुआ करता था, उसे इन अ चॉरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और फिर आगे क्या होता है, जो चौरस यहाँ पे जगह जो है
जो जगह का नाम जगह है वहाँ पे, इन अ प्रेयर इन अ चॉरस माई ग्रैंड मदर, तो मेरी माँ जो है दादी माँ जो है वो सैट इन साइड रीडिंग, वो अंदर बैठा करती थी और क्या करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स जो है हम बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स हम बोलते हैं जो धार्मिक किताबें होती हैं उन्हें हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और ये सब पुराणाज, कुरान, ये जितनी भी किताबें हैं बाइबल वगैरह, इन्हें हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। खास करके स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ, है ना, धार्मिक किताबें, ग्रंथ। सो वो जो है अंदर में बैठा करती थी उनकी दादी माँ और पढ़ा करती थी स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम लोग दोनों खत्म कर लिया करते थे अपना काम मंदिर में, है ना, फिनिश्ड, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो वहाँ पे जो इनका अपना स्कूल था उसी के बगल में था और वो सारे ये सब चीज़ प्रेयर वगैरह और अल्फ़ाबेट वगैरह सीखते थे। और इधर जो है अंदर की साइड में बैठा करती थी उनकी दादी माँ जो पढ़ा करती थी धार्मिक किताबें, है ना। तो जब इन्हें इन दोनों का काम जब खत्म हो जाता था तब जो है क्या करते थे, वी वुड वॉक बैक, वो वापस दोनों आया करते थे साथ में। एंड दिस टाइम द विलेज, और ये जो समय था क्या होता है, विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इसी वक्त जब वापस जब आते तभी जो है ना, गांव के कुत्ते जो है वो वहां पर मंदिर के गेट पे, दरवाजे पे आया करते थे। एंड दे फॉलोड अस, और फिर उसके बाद जो कुत्ते जो है वो क्या किया करते, दे फॉलोड, इनका पीछा करते, कब तक, घर तक, है ना। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, है ना, ग्राउलिंग यानी कि घुर्राते हुए जिसको हम बोलते हैं, ग्राउलिंग यानी कि जो आवाज़ निकालते हैं कुत्ते, खास करके भौंकना नहीं बल्कि थोड़ा जिसको हम घरघराना जिस तरह से बोलते हैं उसके लिए, उस तरह का जो है वो आवाज़ करते हुए आते हैं। एंड आपस में वो लोग लड़ते हुए, है ना, पीछा करते हुए घर तक आते, विद ईच अदर, है ना, आपस में लड़ा करते। फॉर द चपातीज, किस लिए, जो उनकी दादी माँ जो है चपाती लेकर जाया करती थी, है ना। फिर क्या करते, वी थ्रीव टू देम, और फिर उन्हें दे दिया करते। थ्रीव टू देम, थ्रीव, थ्रो का थ्रीव है सेकेंड फॉर्म, थ्रो का, थ्रो यानी कि फेंकना, सेकेंड फॉर्म थ्रीव, है ना, थर्ड फॉर्म थ्रोन हो जाता है। तो थ्री टू देम, उन्हें फेंक कर दे दिया करते थे। आगे क्या बात होता है उनके बीच में, टाइम 48। सो आगे क्या बात होता है, वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, तो आगे ये दूसरा सेकेंड पार्ट है जो हम अब जो है यहाँ से क्या होता है, दूसरा यानी कि इनके लाइफ में जो मदर, ग्रैंड मदर जो इनकी दादी माँ थी और ये खुद थे, इनके दोनों में जो रिलेशन जो था अभी तक चल रहा था, इसमें जो है एक क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि बदलाव, चेंज आता है इनके, इन दोनों के रिलेशन में। तो इसका हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर। एंड जो इनके साथ घटना है खुशवंत सिंह, इनके साथ जो बचपन का घटना है और जो उनके बाद में जो सारी बातें हुई, ये सारी बातें वो अपना यहाँ पे बयां करते हैं। और यहाँ पे वो कुछ चीज़ें जो है खास करके रिलेशन जो होता है ना, कंपेयर करते हैं पहले का, और ख़ास करके विलेज का और सिटी का जो है, ये सारी बातें वो कंपेयर करते हैं और समझाने के पीस वगैरह ये सब जो है यानी कि शांति, एक रिलेशन जो है, ये सारी बातें समझाने का कोशिश करते हैं, बताने का कोशिश करते हैं। और इसका थीम जो है वो यही है, और इसका हम आगे जो है पूरा और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आई होप यू ऑल, जब भी आप हमारे वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर को हमने जो भी डील किया है आप समझ सकें इसको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से। सो आई होप के आई गेव माई बेस्ट ability to you. Thank you so much.